Hello students, this is your English educator from Gurukul Vidyapeeth, and today we will study articles chapter number 4 of class 7 English grammar. Okay, students, see, you all have learnt article from class 1. You have been learning, and till now you all are learning this chapter articles. So what do you know about articles? From the lower classes you have been taught that a and the are called articles. Okay, there is no correction in it. A and the are actually called articles. Today we will read about article, different kinds of article. Okay, so see here. Listen, you have to make notes of this chapter. I am giving from book also, and side by side I am providing you the notes also. You have to complete this in fair copy. Okay. First is where we use a and an. Okay. A and an is used when we do not refer to any particular person or thing. Give your concentration here. A or an is used when we do not refer to any particular person or thing. ठीक है, जब हम किसी प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करते तब हम ए या एन यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, हियर इज एन एलिफेंट. ठीक है, हियर इज एन एलिफेंट. यहाँ पे हाथी है. कितने हाथी है वो नहीं पता है, हाथी है. दिस इज ए कार. ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, लेकिन कहाँ है, कितने हैं ये नहीं पता. ठीक है. फिर अब हम देखते हैं यूज ऑफ द. द इज यूज्ड व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट विच पर्सन और थिंग वी मीन. ठीक है, द उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे हमको ये पूरा 100% क्लियरेंस रहता है, श्योरिटी रहता है कि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति है और क्या चीज़ है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई लाइक द बुक यू गेव मी. मुझे वो बुक पसंद आया जो तुमने दिया था. ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल. कितने टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, आर्टिकल को 2 टाइप में विभाजित किया गया है. फर्स्ट है इनडेफिनाइट एंड सेकंड है डेफिनाइट. इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल में रखते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं होती है. ठीक है, डेफिनाइट नंबर नहीं पता रहता है, इसीलिए ये इनडेफिनाइट आर्टिकल कहलाता है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऊपर बताया था, ए डॉक्टर. ए डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है, किसी डॉक्टर का नाम तो मेंशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ए. ठीक है, और डेफिनाइट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनाइट आर्टिकल में हमें पता रहता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कौन पर्सन्स हैं. ठीक है, डेफिनाइट क्वांटिटी हमें पता रहता है, इसीलिए द जो है वो हमारा डेफिनाइट आर्टिकल में आता है. ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल एन का यूज कहाँ पे होता है. आर्टिकल एन इज यूज्ड विथ अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वोवेल साउंड. ठीक है, ये आपने पढ़ा था ना, वोवेल के आगे में हमने एन लगाना है और कॉन्सोनेंट के आगे में हमें ए लगाना है. तो ये रूल करेक्ट है कि आर्टिकल एन यूज्ड होता है किसी भी वोवेल साउंड के बिगनिंग में, और आर्टिकल ए यूज होता है किसी भी कॉन्सोनेंट के बिगनिंग में. तो बच्चों, मैंने एक ब्रीफ समरी आपको दे दिया है. व्हाट इज डेफिनाइट आर्टिकल, व्हाट इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड
आर्टिकल एन कहाँ यूज होता है, आर्टिकल ए कहाँ यूज होता है, आर्टिकल ए एंड द है क्या, ठीक है। तो इतना मैंने आपको दे रखा है। अब ये आपको बुक में आ जाना है, पेज नंबर है अपना 22, ठीक है। 22 पेज नंबर में जब आप आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कॉलम में दिया गया है, ए और एन के बारे में बताया गया है, इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। वैसे तो मैंने नोट्स में सारा कुछ लिख दी रखा है, लेकिन ये आपको कॉपी में लिख लेना है, आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। तो एक ब्रीफ समरी आपके पास में क्लियर कट आर्टिकल का चैप्टर का ब्रीफ समरी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने कंप्लीट कर लेना है कॉपी में। और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, अगर जो भी डाउट आपको आता है कमेंट सेशन में आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। टिल देन कीप रीडिंग, थैंक यू।